नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के यूजी पास कोर्स के 4 मई को होने वाले एग्जाम्स के मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें सबसे पहले है भैया यहाँ पर फर्स्ट ईयर का एक्स का ज्योग्राफी का पेपर है। बात करें यहाँ पे सेकेंड ईयर का मैथ्स थर्ड और जूलॉजी थर्ड का पेपर है, और फाइनल ईयर का सोशलॉजी सेकेंड का पेपर है यहाँ पर बीए थर्ड का है ना, और रेगुलर विद्यार्थियों का होने वाला है। तो इस तरीके से जो भी 4 मई को एग्जाम्स हैं पास कोर्स वाले, उन सभी के एग्जाम्स के मोस्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करूं बीएससी सेकेंड ईयर की तरफ, यूनिट फर्स्ट से कुछ क्वेश्चन है भैया, आप देख लीजिए। यहाँ पे कुछ समीकरण आपको देखने को मिल रहे हैं। यूनिट फर्स्ट से इस तरीके से क्वेश्चन हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको अच्छे तरह पढ़ लेंगे। यहाँ पर अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे सिद्ध करने से रिलेटेड है। एक स्क्रीनशॉट ये भी ले लेना। यूनिट सेकंड की बात करूँ, यूनिट सेकंड में 4 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, और देखो यहाँ से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका। समाकलन का मान यहाँ पे मंगवा रहा है। एक बात करूँ तो सिंपसन से रिलेटेड निम्न समाकलन का मान ज्ञात करवा रहा है, और गॉस 3 पॉइंट फॉर्मूला से प्रयोग करके मान निकालने से रिलेटेड है। चौथा क्वेश्चन है गॉस क्षेत्रफल सूत्र का प्रयोग करके समाकलन का मान ज्ञात करवा रहा है। यूनिट थर्ड की बात करते हैं। यहाँ पर 4 क्वेश्चन है आपको देखने को मिल रहे हैं। न्यूटन रेप्सन विधि का सूत्र, एक पुनरावृत्ति विधि से निम्न समीकरण का मान, और न्यूटन रेप्सन विधि द्वारा समीकरण का मान ज्ञात करवा रहे हैं यहाँ पर, और एक मिथ्या समिति विधि द्वारा निम्न समीकरण का मान ज्ञात करवा रहे हैं। तो इस तरीके से आपके सामने यूनिट थर्ड है। यूनिट फोर्थ की बात करूँ तो यूनिट फोर्थ से भी आपको यहाँ पर 3 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। बात करें यूनिट फिफ्थ की तरफ चलते हैं, तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये मैथ्स थर्ड के क्वेश्चन थे बीएससी सेकंड के, ठीक है। और चलते हैं सीधे जूलॉजी थर्ड की तरफ। यहाँ पे देखो भैया, पहला सेक्शन है एंटीजन व एंटीबॉडी प्रतिक्रिया, एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन है ना। सीएमआई एंड एएमआई क्या है, आईजीएम संरचना व कार्य, आईजीएम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्रतिरक्षा व प्रकार, इम्यूनिटी एंड टाइप्स, और ये है लिम्फोसाइट है ना। तो इस तरीके से मैंने सेक्शन फर्स्ट का क्वेश्चन है। और सेक्शन बी की बात करूँ तो ग्राम पॉजिटिविटी एंड नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, इसके बारे में है। रोगाणु सिद्धांत में सहज पीढ़ी, जिसको कि हम जर्म थ्योरी एंड स्पॉन्टेनियस जनरेशंस के बारे में हम बात करेंगे, ये इंग्लिश में मैंने लिख दिया है। प्रोकैरियोट बैक्टीरिया संरचनात्मक संगठन, प्रोकैरियोट बैक्टीरिया स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ना, इस तरीके से क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है बैक्टीरिया में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, लैंगिक अलैंगिक संयुग्मन के बारे में पूछेगा, क्रोमोसोम एंड प्लाज्मिड। और बात करूँ यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन कार्बनिक कारक प्रतिक्रिया एंड पर्यावरणीय कारक के बारे में क्वेश्चन है। सेक्शन सी की बात करूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स, टीके, एंजाइम, कृत्रिम रक्त, जैव प्रौद्योगिकी का दायरा, सीमा जिसको कि हम बोलते हैं, पशु कोशिका उत्तक में भ्रूण संवर्धन, वेक्टर, पीसीआर एंड डीएफपी से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रोटोप्लास्ट संलयन में क्लोनिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग। और एक क्वेश्चन है भैया पर्यावरण जैव और भोजन पेय डेयरी जैव है ना, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बीएससी सेकंड जूलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। बात करते हैं यहाँ पर बीए पार्ट फर्स्ट एक्स स्टूडेंट ज्योग्राफी फर्स्ट के बारे में। भौतिक भूगोल की परिभाषा, क्षेत्र विकास की विवेचना करो, भू संतुलन को परिभाषित करो, इसके सिद्धांत के बारे में सर जॉर्ज एरी ए प्राट एवं बोवी के विचारों का वर्णन करो। वायुमंडल के विभिन्न संगठन में विभिन्न पर्वतों की संरचना समझाइए। वैगनर के महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत विस्थापन सिद्धांत का वर्णन करो। शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति, विशेषताओं में पथ में मौसम की तुलना करो। महासागरीय नितल विस्तार से वर्णन, इसकी विशेषताएं बताएं। महासागरीय धाराएं क्या है, इसका विस्तृत वर्णन करो। परवाल भित्ति की उत्पत्ति और विकास का वर्णन करो। जीवोम में बायोम क्या है, इसके प्रकार, इसकी संपूर्ण जानकारी आपसे पूछ सकता है। और टिप्पणी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है भैया, इसमें प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, एक मानसून क्या है, तापमान व्युत्क्रमण सिद्धांत, बादलों का वर्गीकरण, ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत, सूर्यताप वितरण में प्रभावी कारक, सागरीय लवणता, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, डेविस में पैक का अपर्दन चक्र, पवन में हिमनद के अपर्दनात्मक स्थल रूप, जलवायु क्या है, एक क्वेश्चन ये है। कोपेन में थार्नवेट के अनुसार विश्व की जलवायु का प्रादेशिक वर्गीकरण किस प्रकार से है। मानचित्र से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं। नील नदी, स्वेज नहर, सारगोसा सागर, कैस्पियन सागर, एटलस पर्वत, अरल सागर, अरब सागर, अपलेशियन पर्वत, लाल सागर, सहारा मरुस्थल, माउंट आबू, माउंट एवरेस्ट, अमेजन, पीला सागर, टोक्यो, संगाई, कांगो, बाल्टिक सागर, कालाहारी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, बेकाल झील, खाड़ी, फाड़ी की खाड़ी, और यहाँ पे फोकलैंड द्वीप और मैक्सिको खाड़ी, यूराल पर्वत, सवाना, स्टेपीज घास का मैदान। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। पढ़ जाना बहुत, मैंने यहाँ पे देखो 30-32 क्वेश्चन सीरीज में थे, आपको 10-11 क्वेश्चन आपको लिख के दिए हैं, पढ़ जाना इनको अच्छे तरीके से। मानचित्र में उम्मीद है कि मिल जाएगा।
बीए थर्ड ईयर रेगुलर सोशोलॉजी सेकंड की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है भैया, नगरीय समाजशास्त्र क्या है? इसकी प्रकृति में महत्व की विवेचना करो, इसकी विशेष सामग्री व क्षेत्र पर प्रकाश डालो। नगरीकरण से आप क्या समझते हैं? इसके उत्तरदायी कारणों और प्रभावों का वर्णन करो, इसकी विशेषताओं का वर्णन करो। विकास का अर्थ बताते हुए इसके विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करो तथा इसके विशेष क्षेत्र के बारे में बताइए। आधुनिकीकरण क्या है? भारतीय समाज पर इसके प्रभाव की व्याख्या। शिक्षा का अर्थ में भारत में शिक्षा का महत्व। सतत विकास की अवधारणा, सतत विकास में सामाजिक विकास में अंतर। विश्व स्थानीकरण, वैश्वीकरण में अंतर बताइए। वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताएं, प्रकृति में विशेषत्व के बारे में बताइए। सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालो। टिप्पणी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। पर्यावरण प्रदूषण प्रकार, नगर में महानगर अंतर, भूमंडलीय संचार व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन, विकास में विकास जनित विस्थापन, सामाजिक असमानता, ग्रीन हाउस प्रभाव, निजी सार्वजनिक अंतर्विरोध, विश्ववाद, प्रगति में विकास में अंतर, पुनर्वास, सीमांतीकरण, कुपोषण, यहाँ पर पर्यावरणीय जोखिम, रिस्क सोसाइटी, नगरों में विचलन, भूमंडलवाद और प्रगति में विकास, गंदी बस्ती और मानव अधिकार के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये मोस्ट क्वेश्चन थे, 4 मई को होने वाले 4 पेपर हैं। इन सभी के मोस्ट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं जो कि यूजी पास कोर्स के हैं। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक विशेष निवेदन आपसे कि भी ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक, अपने कॉलेज के जो भी विद्यार्थियों तक शेयर करेंगे, अपने ग्रुप से जो हैं स्टेटस हैं सभी पर शेयर कर दिया करें वीडियो, जिससे आने वाले समय में सभी विद्यार्थी अपने एग्जाम के गेस्ट पेपर्स देख सकें। और कहीं कोई सवाल हो तो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।